हम्म। SI विपेश इतना लेट सर? 1:30 बजे तो सरे नहीं छोड़े हैं। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत। हल्ला नहीं। आवाज बढ़ेगा। बढ़ेगा, थोड़ा शांत होइए। लेट नहीं हुआ है बाबू। दो क्लास के बीच में गैप रहता है 10-15 मिनट का। कोई लेट नहीं हुआ है। ठीक है। तो आइए, देखिए। पिछले 2 दिनों जो है क्लास नहीं हुआ है। कल जो है आपका एक सरप्राइज टेस्ट हुआ होगा। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सुनिए आराम से, हल्ला मत कीजिए। हल्ला मत कीजिए। आवाज बढ़ा दो जी। आवाज पूरा बढ़ा दो। हल्ला मत कीजिए। हम यही बोलेंगे। इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी हल्ला। कभी कभी तो बात मान लिया कीजिए। हमेशा थोड़े बोलते हैं कि आप मेरा बात मानिए। अब मेरा बात मानते आप कितना देर है? जब तक आप क्लास में हैं तब तक। उसके बाद तो सब अपने मन से करते हैं। तो कम से कम जब आप क्लास में रहते हैं तब तक भी तो मेरा बात मान लीजिए आप। तो अब सुनिए। 26 जनवरी को, 26 जनवरी ही था। तो उस रोज जो है, जानते हैं आपको जिलेबी कितना घंटा बना है? 24 घंटा बना है, 24 घंटा। 24 घंटा। 25 तारीख को रात में 11 बजे शुरू हुआ। और 26 तारीख को रात में 11 बजे तक जिलेबी बना है। 7 से 8 चूल्हा लगातार 24 घंटा तक चला। तो उसमें जो है कारीगर सब आया हुआ था। और देखिए, आप लोगों को लगता है एगो विद्यार्थी, हमको तो 4 गो जिलेबी मिला, तो हमको तो 4 गो से मतलब है। लेकिन आप सोच करके देखिए, 20 से 25 हजार लड़का, मतलब हम जो एस्टिमेट बनाए थे ना, वो एस्टिमेट मेरा फेल कर गया था। मतलब हमको लगा इतना खर्चा होगा, इतना सामान लगेगा। लेकिन जितना हम सोचे थे उससे सीधा तिगुना हो गया। क्योंकि शुरू में प्लानिंग था 2, लेकिन आप खाए होंगे 2 नहीं मिला होगा, 4 मिला होगा। ठीक है। 4। 4 हम बोले हुए थे, 4 मिला होगा। सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए। तो पैकिंग में कभी काल हो जाता, किसी में 5 भी गया। समझिए। हाँ। तो एगो खाली होगी आपका। हाँ। तो उस रोज जो है, आप जानते हैं कि मेरा दवाई चल रहा है, आप तो जानते ना है कि ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमको जिस डॉक्टर से करवाना है वो मंडे टू फ्राइडे ही करता है ऑपरेशन। सैटरडे संडे को वो ऑपरेशन करता नहीं। तो हम मंडे टू फ्राइडे बिजी हैं। तो मतलब टाइम मैच नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से नहीं करवाए। संडे को हुआ क्या, जब ये सब कार्यक्रम होता है ना, हम भर दिन भूखे रह जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है। सब बताते हैं लेकिन। तो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रह गए, खड़ा रहे, खाना भी नहीं खाए, भूखे प्यासे रह गए पूरा दिन।
तो उसी रोज रात से जो है पूरा दर्द होने लगा था। एक तो 27 को जो क्लास में हुआ, सब यानी हमारे जो सहयोगी लोग सब है, सब देखे, सब मदद कर न रहा था, सब काम कर रहा था। अब यही लड़का है यहाँ पे बैठ करके अपना मजा मारते रहता है और दिन। लेकिन उस रोज तो ऐसा था नहीं, उस रोज तो ले ले करके बांटना है, ऊपर से नीचे उतारना है जिलेबी, समझे। तो उसमें जो है सब थक गया बहुत ज्यादा। और पहले वाली बात लोगों में ना है, जैसे हम अपनी बात बताते हैं, हम सिर्फ एक क्यों काम में नहीं थकते, वो है पढ़ाना, और उसके बाद हर काम में थक जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जिलेबी बांट देंगे तो लगता है कितना हम काम कर दिए हैं। तो हम अपने पर भी लेकर के देखें कि ना, थकान तो हो जाता है, सबको रेस्ट जरूरी है। तो 27 को इसलिए बंद किए, और जो है फिर 28 से क्लास होता, लेकिन 26 तारीख को रात से ही जो हमको दर्द होने लगा था। और जिसको स्टोन है ना, उससे पूछिएगा कितना दर्द होता है, समझ गए। और जब दर्द शुरू होता है, जल्दी रुकता नहीं है, वो पेट दर्द नहीं होता है कि पेंट ऑफ 40 खा लिए दर्द रुक गया, ऐसा नहीं होता है। दर्द होता है तो कभी कभी 1 सप्ताह तक दर्द होता है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक दर्द होता है। और जिसको होता है उससे आप पूछिएगा, या आपको हुआ होगा तो आपको मालूम होगा, जिसको भी हुआ होगा, इसमें से एक आध गो को तो होवे किया होगा। हाँ, बहुत जबरदस्त दर्द होता है। तो कल जो है, मतलब बीता कल मंगलवार को सबसे पहले सुबह का क्लास बंद किया। हमको लगा 12 बजे से ले लेंगे, आप दीपेंद्र से पूछ लीजिएगा। 12 बजे तक भी आराम नहीं हुआ, फिर बोले 3 बजे ले लेंगे, 3 बजे भी आराम नहीं हुआ। तब अंतिम में शाम में सुई ले ली। फिर सुई लेने के बाद जो है दर्द, मतलब सुई दिया था, बोला था 2 गो सुई दिया था, बोला बहुत ज़्यादा दर्द करेगा तब सुई ठोकवाइएगा, ऐसे नहीं, समझेगा। तो सुई रात में, कल बीता हुआ कल जो है सुई लिए, उसके बाद जो है दर्द आराम हुआ। तो और आप तो जानबे करते हैं, हम क्लास नहीं लेंगे तो बिट्टू झा सर क्या है, समझिएगा, मतलब 103 वाला बात। आप नहीं लिए तो हम काहे लें, लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेना चाहिए, समझे, लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कहिएगा। ठीक है, हम नहीं लिए हैं, सर को मालूम है ये बात, सर को हम 26 तारीख को ही रात में बता दिए थे कि मेरा तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा क्लास देखिएगा, हम सर को इन्फॉर्म कर दिए थे। लेकिन फिर भी अब नहीं लिए, जबरदस्ती भी तो नहीं किया जा सकता है कि नहीं आप जाइए ही, लीजिए ही क्लास, समझे। तो कल वो भी कोई क्लास नहीं लिया, खैर कोई बात नहीं, कभी काल होता है। अब इसके लिए जो है, जैसे आप ही हैं, सब दिन पढ़ने का मन आपको थोड़े करता है, नहीं करता है, समझे। लेकिन जो है, पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही है, इस सबको लेकर के बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है, भोकल नहीं होना है, थोड़ा बहुत हर चीज़ में ऊपर नीचे होता है, समझ गया। तो ये तो हो गई, 2 दिन क्लास नहीं हुआ उसको लेकर के। अब आगे एक सूचना है, सूचना यह है कि ऐसे तो आप लोग फाउंडेशन वाले हैं, लेकिन हाँ, अब आप में से जो कोई भी, मतलब एक सपना था कि बीपीएससी की तैयारी करे, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे तो 71वीं बीपीएससी के लिए 0 लेवल से अधिकारी बनने के लेवल तक की तैयारी करवाएंगे, प्री कम मेंस कम इंटरव्यू बैच 7 फरवरी से आ रहा है। लेकिन जिन शिक्षकों को उतार रहे हैं 71वीं बीपीएससी में, हम भी रहेंगे, बिट्टू झा सर भी रहेंगे,
लेकिन और भी कई सारे टीचर रहेंगे, और भी कई सारे टीचर जो है आपको रहेंगे। और जो धुरंधर रहे हैं बीपीएससी के, जैसे हमने सैकड़ों दरोगा बनाया है, वैसे ही जो टीचर आपको बीपीएससी में पढ़ाएंगे उन्होंने सैकड़ों डीएसपी और एसडीएम बनाया है। उनके मार्गदर्शन में हम आपकी तैयारी करवाएंगे। नाम हम नहीं लेंगे, जब क्लास आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात कहेंगे, गुरुओं के गुरु आ रहे, जिनको बीपीएससी यूपीएससी के फील्ड में 10 बरस, 12 बरस, 7 बरस, 17 बरस तक का अनुभव है, 7 बरस से लेकर के 17 बरस तक का जिनको अनुभव है यूपीएससी और बीपीएससी के फील्ड में, वैसे लोग आ रहे हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो जब शिक्षकों के साथ मीटिंग हुआ, जब वार्ता हुआ, तो हमारे सभी माननीय शिक्षकों का कहना था कि जब 71वीं में कर ही रहे हैं तो 70वीं मेंस के लिए भी हम लोग सब लोग मिल करके कुछ बेहतर करते हैं। और इसके लिए जो है सब शिक्षकों का ही सुझाव था, सलाह था कि निःशुल्क किया जाए, ठीक है। और सबसे जब बात हुआ ना तो सब मेरे बारे में टटोले, सब सोशल साइट सबसे जाने, सबको सब चीज पता चल गया कि फिजिकल फ्री में करवाते हैं। बुक बीपीएससी 70वीं में करेंट सबका बुक जो है बिहार सबका बुक फ्री में दिए हैं। तो सर सब सुझाव दिए कि आप इतना कुछ करते हैं फ्री में, तो एक काम और कर दीजिए, 70वीं मेंस के लिए जो है फ्री में कर दीजिए संस्थान के तरफ। तो हमको भी अच्छा लगा, नहीं हम जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं कितने अच्छे लोग हैं कि हमारे विचारों का जो है समर्थन कर रहे हैं कि आप पहले से ये सब फ्री में करते हैं, और फ्री में कर दीजिए। इसी को कहा जाता है विचारों का मिलन होना, इसको विचारों का मिलन होना कहा जाता है। तो 70वीं मेंस के लिए निःशुल्क आ रहा है बैच। जो भी लोग मेंस देना चाह रहे हैं आप आकर के जुड़ सकते हैं। और आप लोग देखिए एक बात जानिए, जैसे महात्मा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से और एक को चंपारण सत्याग्रह किया और देश आजाद हो गया? नहीं, चंपारण किए, अहमदाबाद किए, खेरा किए, असहयोग किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए, तब जाकर के देश आजाद हुआ। तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, अभी से करना पड़ता है, शुरू से करना पड़ता है, स्टार्टिंग से करना पड़ता है। और जो भी लोग सपना देख रहे हैं बीपीएससी का अधिकारी बनने का, थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयास कीजिए। और हां, प्रीलिम्स के लिए तनिक भी नहीं सोचना है। आप इस बैच में जो पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच में, प्रीलिम्स के लिए आपको सोचना है नहीं सोचना है। आप पिछले 10 बरस का क्वेश्चन उलट करके देख लीजिए। 70वीं बीपीएससी ने पिछले 10 बरस का, पिछले 15 बरस का पूरे बीपीएससी का क्वेश्चन पलट के देख लीजिए। और आपको जो हम पढ़ाते हैं, आपके पास कॉपी है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, और पिछले बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आपके मटेरियल में मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए एकदम से नहीं सोचना है। मेन है मेंस। मेंस में राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल तो वो अचानक नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे आता है। तो अभी से आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। जो जेन्युइनली, मतलब जिसका एक ही सपना है, देखिए हर किसी का अपना अलग अलग सपना होता है। जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि नहीं हमको अधिकारी ही बनना है, उसको अभी से जो है थोड़ा बहुत प्रयास करना है। निःशुल्क बैच है शाम के समय में, अगर आपको समय है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप आकर के थोड़ा सीख सकते हैं, थोड़ा सीख सकते हैं। और देखिए दूसरी बात, एक और बात हम आपको बताते चले, ये जो मेंस का बैच है जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और एसए सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ये क्रैश कोर्स है। इसमें अब कहिएगा एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक नहीं,
इसमें जो लोग प्रीलिम्स पास करते हो उनके पास थोड़ा नॉलेज है और टाइम भी सीमित है, मात्र 2 से 3 महीना समय, 60 से 75 दिन समय है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम सबको देखते हुए टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन जो 71वीं आएगा उसमें जीरो लेवल से हर छोटे छोटे चीजों को आपको समझाया जाएगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा मेंस में, मेंस का बच्चा है तो थोड़ा स्टैंडर्ड होना भी चाहिए, है कि ना, एकदम होना चाहिए। तो अरे टीचर 3 घंटा लेक्चर दिया, 3 घंटा में 10 गो बात समझ में आया, वही 10 गो यहां पर 70वीं में समझ लिए, फिर 71वीं में और बात समझ लिए, तो धीरे धीरे आप बेहतर बन जाइएगा। तो जो लोग अधिकारी ही बनना है, बीपीएससी ही फोड़ना है, वो भी आकर के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्टडी मटेरियल है। और हम आपको बता रहे हैं प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल अलग, मेंस का अलग रहेगा। लेकिन आप देखिएगा जो भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे हम पॉलिटी पढ़ाएंगे उस बैच में शुरू में, आप अगर पॉलिटी हमसे पढ़े हैं, वहां का अप्रोच यहाँ के अप्रोच में थोड़ा अंतर होगा, चीज वही होगा, अप्रोच थोड़ा अलग होगा। और आप देखिएगा ना, हम विश्वास दिला रहे हैं आपको, आपको जब मेंस का स्टडी मटेरियल मिलेगा ना, और आपके बैच में तो इससे पहले पॉलिटी ही ना पढ़ाए थे, जो लोग पॉलिटी पढ़े हैं, कितने लोग पूरा पॉलिटी हमसे पढ़े हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। आप मेंस का स्टडी मटेरियल लीजिएगा, 31 तारीख से बैच आ रहा है, 31 जनवरी से शाम में 5 से 8, 31 जनवरी शाम में 5 से 8 आप आइएगा, पहला क्लास कीजिएगा और आप स्टडी मटेरियल लीजिएगा, हम आपको देंगे। और आप प्रीलिम्स में जो पढ़े हैं, मेंस में जो पढ़िएगा, उसमें देखिए कंटेंट वही है, अप्रोच थोड़ा अलग है, विचार थोड़ा ज्यादा है, समझिएगा। तो कोई बहुत बड़ा चीज ना है। लेकिन हाँ, एक चीज और, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो जो है अपनी क्षमता को आंक लेना, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपका लेवल बहुत निम्न है और आप लक्ष्य बना लेते हैं यूपीएससी का, तो ये सब भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। तो आप अपनी क्षमता, आपसे बेहतर आपको कोई जानता है जी? नहीं, हमसे बेहतर हमको दुनिया में कोई नहीं जान सकता, हमारी माँ भी नहीं जान सकती, हमारे पिताजी भी नहीं जान सकते हैं, हमारे दोस्त भी नहीं जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकता हमसे बेहतर हमको। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य बनाइएगा, और लक्ष्य आपका जो कैपेसिटी है, लक्ष्य उससे थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कैपेसिटी है, अगर बिहार पुलिस निकालने का कैपेसिटी है ना, तो आपका लक्ष्य दरोगा होना चाहिए। और अगर दरोगा निकालने का कैपेसिटी है ना, तो आपका लक्ष्य बीपीएससी होना चाहिए। अगर बीपीएससी निकालने का कैपेसिटी है ना, तो आपका लक्ष्य यूपीएससी होना चाहिए। लक्ष्य थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, समझ गए? तो ये चीज है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लक्ष्य डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर आप काम करेंगे, हम यही कहेंगे और कुछ नहीं, बस यही सूचना था। तो अब आइए, अब पढ़ेंगे। तो ये सब तो हो गया, और ये बैच ओनली ऑफलाइन है। जैसे 70वीं पीटी के लिए भी जो काम किया ओनली ऑफलाइन था, 70वीं मेंस के लिए भी जो काम करें वो ओनली ऑफलाइन, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। टाइम तो बता दिए, शाम में 5 से 8, और ई क्लास चलेगा नया सेंटर पर, एनआईटी मोड़ के पास। वहां जाइएगा ना 31 तारीख को, आपको माहौल पता चल जाएगा, लग जाएगा कि हाँ यही है। उस कैंपस का नाम था पहले केडी रॉय उत्सव हॉल, केडी रॉय उत्सव हॉल, एनआईटी मोड़ के पास केडी रॉय उत्सव हॉल। पूरा कैंपस है, पार्किंग का भी, जैसे यहां पर तो थोड़ा पार्किंग का समस्या है, यहाँ के मालिक को हम बोले थे नीचे में पार्किंग दे दीजिए, हम रेंट देंगे, नहीं दिया। अब उनका है तो वो अपने सुविधा के अनुसार न करेंगे, समझ गया, नहीं दिया। हम रेंट तक देने के लिए तैयार थे, तो पार्किंग जो है हमको समझा दिया, क्या कर सकते हैं, रोड पे
साइकिल लगवा दीजिएगा। अब कि कौन लोग साइकिल पे चढ़ता है, ठीक है, हम उसको समझा रहे थे, नहीं समझा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब तो हम इतना कुछ देखे हैं। वहां पर पार्किंग का सुविधा है, साइकिल अंदर में लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ गए, साइकिल उकुल अंदर में लगेगा, पार्किंग का सुविधा है, लाइन भी आप अंदर में ही लगिएगा, समझ गए, हर चीज का सुविधा है वहां पर। पूरा कैंपस ही ले लिया एक प्रकार, ऐसे ही भी तो पूरा कैंपस ही लिए हुए हैं, समझ गए, वहां पर भी पूरा कैंपस ही लिए हुए हैं। अंतर यही है कि इसमें पार्किंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और जैसे यहां पर भी 2 सीढ़ी है, वहां पर भी 2 सीढ़ी, सब चीज है। होटल नहीं नहीं, वहां पर होटल नहीं है। ये सब लव लेटर सब बाद में दिया कीजिए आप पहले पढ़ाने दिया कीजिए, ये देखेंगे बाद में देखेंगे जो भी होगा। देखिए होता क्या है कि कुछ चीज जो होता है ना मूड खराब कर देता है, ठीक है, तो हाँ उस बाद में दीजिएगा, पहले अभी पढ़ाने के लिए आए हैं, अब पढ़ेंगे, मे भी मूड खराब हो गया तो फिर पढ़ा नहीं ना बढ़िया से पाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो अंतिम में शेयर किया कीजिए, जब पढ़ा देते हैं तब, ठीक है। मूडो खराब होगा तो अगला बैच ना गड़बड़ होगा, आपका नहीं ना गड़बड़ होगा। हाँ। तो आइए अब पढ़ते हैं, अब हो गया, अब पढ़ेंगे, आइए। आइए अब बोर्ड पे, गुरुजी साहब आइए बोर्ड पे अब। देखिए समझिए, बैठ जाते हैं, बैठे करके समझाते हैं क्या, बैठ जाते हैं। देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, और हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में तो है ही, लेकिन इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के साथ साथ नेपाल में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार में भी है, चीन में भी है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के इन राज्यों में है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और भारत के 11 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। अब हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो
अलग अलग आधार पर हिमालय पर्वत को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत को प्रादेशिक आधार पर बांटा गया है। फिर हिमालय पर्वत को भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। फिर हिमालय पर्वत को दिशा डायरेक्शन के आधार पर बांटा गया है। फिर हिमालय पर्वत को राज्य के आधार पर बांटा गया है, राज्य के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, राज्य या क्षेत्र के आधार पर। हिमालय पर्वत को अगर प्रादेशिक आधार पर देखा जाए, प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को यही 4 भाग में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को यही 4 भाग में बांटा गया है और प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भाग में सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने बांटा है। फिर भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। फिर डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर अगर देखा जाए तो दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। फिर राज्य के आधार पर हिमालय पर्वत को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो हिमालय है कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय। हिमालय, ये हिमालय पर्वत का विभाजन है।
ये हिमालय पर्वत का विभाजन है। आप लोग पीडीएफ नोट या स्टडी मटेरियल के पीछे भागते हैं, नहीं भागना। पीडीएफ या स्टडी मटेरियल के पीछे भागिएगा तो उसमें जितना है हम उतना ही बता देंगे, लेकिन ऐसे पढ़िएगा ना तो बहुत से कुछ बताएंगे। आप जा करके देख लीजिएगा इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में आप देख लीजिएगा खत्म होते होते पीडीएफ और आपके स्टडी मटेरियल में कितना का अंतर है। पीडीएफ या स्टडी मटेरियल पूरे मार्केट में बिकता है, मार्केट से थोड़ा अलग हट करके क्लास में नहीं देंगे तो आप क्लास क्यों आइएगा, समझिएगा। और पीडीएफ या स्टडी मटेरियल में तो बहुत अननेसेसरी बात भी दे देते हैं, लेकिन क्लास में कोई अननेसेसरी बात नहीं देते। आपके कॉपी में जो लिखाते हैं, आपके कॉपी में जो है ना सब महत्वपूर्ण है, चांद बिंदु कोमा के साथ, समझे। अरे सही बता रहे हैं आप, हंस देते हैं, सही बात में आप लोग हंस देते हैं। आदत से हम मजबूर हैं। खैर हंसना अच्छी बात, हंसने से जो है ना स्वास्थ्य सही रहता है। हाँ भले हंसते हैं कोई बात, लेकिन हमेशा मत हंसा कीजिए, ज्यादा हंसिएगा भी तो फिर लोग पागल घोषित कर देगा, समझे। करना सब चीज है लेकिन एक सीमा में रह करके, तो जहां पर हंसना है वहां पे हंसना। अब समझने में नहीं हंसना है, समझिएगा। आप लोग समझने में भी हंसते हैं, इसी बात का हमको आश्चर्य लगता है। तो ये तो हिमालय पर्वत का विभाजन हो गया। अब सबसे पहले प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें नदियों के सीमा, उसमें नदियों के सीमा प्रादेशिक आधार पर, बढ़िया से देखना, ऐसे मत देखना, बढ़िया से। प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें नदियों के सीमा को आधार बनाया गया, नदियों के सीमा को। और ऐसे भी हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत के प्रादेशिक विभाजन में नदियों की सीमा को आधार बनाया गया है, नदियों की सीमा को आधार बनाया गया है। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सतलज नदी तक जो हिमालयी क्षेत्र विस्तृत है, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिमालयी क्षेत्र विस्तृत है, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी से काली नदी तक जो हिमालयी क्षेत्र विस्तृत है, उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली से तीस्ता नदी तक जो हिमालय विस्तृत है, काली से तीस्ता नदी तक जो हिमालय विस्तृत है,
उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय विस्तृत है, इसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं। एक बार फिर से आप इस बात को समझिएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी नामक विद्वान ने किया है, और उन्होंने नदियों के सीमा को आधार बनाते हुए हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सिंधु से सतलज नदी तक जो हिमालय है पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक जो हिमालय है कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक जो हिमालय है नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है असम हिमालय। अब किस हिमालय की लंबाई कितनी है? एक बात तो आप जानते हैं, पश्चिम से पूरब में हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। तो अब असम हिमालय की लंबाई अगर हम लोग देखें तो 720 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई देखें तो 800 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की लंबाई देखें तो 320 किलोमीटर, पंजाब हिमालय की लंबाई अगर हम लोग देखें तो 560 किलोमीटर। जोड़िए 560, 320, 800 और 720 बराबर कितना होता है? हो रहा है 2400। क्लियर है ना? अब हर हिमालयी क्षेत्र की अपनी सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, K2 है, जिसको हम लोग गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो लद्दाख में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, जो लद्दाख में है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और यह पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पंजाब हिमालय की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है, बल्कि यह भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, परंतु विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, साथ ही साथ यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर इसके बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। और नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत चोटी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसकी ऊंचाई है संभवतः 7816 मीटर, 7816 मीटर, कहीं कहीं 7817 मीटर भी देता है। फिर नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर। फिर असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बड़वा है, नामचा बड़वा, जिसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई है 7755 मीटर, कहीं कहीं अलग भी देता है 7755 मीटर।
तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, और असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बड़वा। नामचा बड़वा। अब देखिएगा जो पंजाब हिमालय है, जो पंजाब हिमालय है, जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी श्रेणियां, जैसी पर्वत श्रेणियां। एगो बात बताइए, पर्वत का परिभाषा पिछले क्लास में बताए थे? नहीं बताए थे, एकदम बताए। कोई बताइएगा, बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़का एगो कोई बताइए। आप ठीक हैं, आपको हम टेस्ट लिए। हाँ, खड़ा होकर बोलिए। हाँ बोलिए ना। ऊपरी भाग तेज हो, तेज हो। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। जैसे पर्वत का परिभाषा हम आपको बोले थे, वैसा ऊंचा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, सिर संकुचित हो और ढाल तीव्र हो, तो पर्वत हो गया। ये तो पर्वत हो गया। अब जगह जगह पर्वत श्रेणी शब्द का प्रयोग करेंगे हम। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, जगह जगह पर्वत श्रेणी शब्द का प्रयोग करेंगे जब कई पर्वत एक साथ हो ना। जैसे इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह हम पर्वत श्रेणी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब कहिएगा आप समझे भी नहीं किए, थोड़ा बहुत आप लोग को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। फिर हम समझा देते हैं। यहां पर एक पर्वत है ना, तो पर्वत, लेकिन एक ही साथ जब कई पर्वत हैं, पर्वत श्रेणी हो गया। एक ही साथ जब कई पर्वत है तो पर्वत श्रेणी हो गया। तो पर्वत और पर्वत श्रेणी में डिफरेंस समझ रहे हैं? अरे सीधा कुछ नहीं है महाराज। जब एगो पर्वत है तो पर्वत, जब कई पर्वत एक साथ है पर्वत श्रेणी, जब कई पर्वत एक साथ है तो पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके अंतर्गत कई पर्वत होते हैं। फिर पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रेणी, उसके अंतर्गत कई पर्वत है। मतलब पर्वत श्रेणी शब्द का जब प्रयोग हो ना, तो उसका मतलब समझना है कि लगता है एक साथ एक से अधिक पर्वत है। जहां पर भी पर्वत श्रेणी शब्द का प्रयोग हो ना, जहां पर भी पर्वत श्रेणी शब्द का प्रयोग हो, तो वहां पर उसका मतलब समझना है लगता है एक साथ कई पर्वत है। जैसे द्वीप समूह शब्द का प्रयोग हो, तो उसका मतलब समझना है एक साथ कई द्वीप है। जैसे लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह का मतलब क्या हुआ? अनेकों द्वीप, एक से अधिक द्वीप, और लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें 572 द्वीप है। 572 द्वीप है। 572 द्वीप है। तो द्वीप समूह का मतलब एक साथ एक से अधिक द्वीप,
पर्वत श्रेणी का मतलब एक साथ कई पर्वत। समझे बात को? द्वीप का भी एग्जांपल दे दी ताकि आप चीजों को समझ जाए। समझ गए ना? अब काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीरपंजाल, धौलाधर, ये तमाम ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, जो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। अब ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रेणी है, आप एग्जाम का पीवाईक्यू पलट के देखिएगा ना, इन पर्वतों के बारे में क्या पूछा है? क्या पूछा है जानते हैं? इन पर्वत श्रेणियों के बारे में क्या पूछा है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए पूछा। उत्तर से दक्षिण, इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए पूछा है कि इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। ये जो पर्वत श्रेणी है ना, ये उत्तर से दक्षिण में सजाया हुआ है, सजाया हुआ है। और डायरेक्शन हम बताए हैं ना, मुंह से आवाज नहीं निकल, पहला क्लास में ही बताए थे हम डायरेक्शन। पहला क्लास में जब ज्योग्राफी शुरू हुआ था ना, तो पहला क्लास जाकर के देखिए, एप्लीकेशन पर फ्री होगा, आप जाकर के देखिए, डायरेक्शन बताए। ऊपरी भाग कौन दिशा? उत्तर। नीचे वाला? तो इन पर्वत श्रेणियों का जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीरपंजाल और धौलाधर। ठीक है ये बात, इसको याद रखिएगा ना। अब एक चीज, इसका लोकेशन अगर देखा जाए, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर लद्दाख में है, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर लद्दाख में, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां तक सबसे पहले लिखिए। लिखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। वहीं वहीं 11 राज्यों में वहीं 11 राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। वहीं 11 राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है जो निम्न है।
एक नंबर में हिमाचल प्रदेश, दो नंबर में उत्तराखंड, तीन नंबर में सिक्किम, चार नंबर में पश्चिम बंगाल, पांच नंबर में अरुणाचल प्रदेश, छह नंबर में असम, सात नंबर में मेघालय, आठ नंबर में नागालैंड, नौ नंबर में मणिपुर, 10 नंबर में मिजोरम, 11 नंबर में त्रिपुरा। एक पॉइंट नोट दे करके लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, म्यांमार में हिमालय पर्वत है ना, वो उसको क्या कहते हैं जानते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा लिख लीजिए। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, इसको नोट दे करके लिखिएगा। म्यांमार में म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा, यहां बोर्ड पे लिख रहे हैं। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए एक बार पीछे पलटिए। नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन लिखाने से पहले, अच्छा 26 जनवरी के रोज जो है लड़की का उपस्थिति कम था ने, हो था ना, कम कम था ना। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, एक तो पहली बात, ज्यादा विद्वान बनना भी उचित ना है, ज्यादा होशियार बनना भी उचित ना। जानते हैं इतिहास में आपको एक दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब पढ़िएगा ना, उसमें सबसे विद्वान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विद्वान था, लेकिन सबसे असफल शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक थे।
समझे बात को। जो सबसे ज्यादा विद्वान होता है ना, वो सबसे ज्यादा असफल होता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत, लड़का लोग ठीक है, लड़का लोग सब आया था। लड़का लोग में 5 या 10% था जो विद्वान है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बनना है, मतलब असफल होना है। लड़की लोग में 50%, नहीं जी। हाँ, देखिए, ऐसे तो हम आपको समझाते हैं हमेशा, लेकिन उस रोज भी समझाए हैं ना। और देखिए, छोटा छोटा चीज जो है ना, कभी काल बहुत हिट करता है। जैसे हम अपने टीचिंग करियर के बारे में बता रहे हैं। 60 से 62वीं बीपीएससी की जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हमारे साथ जो है हमारी एक बहन भी तैयारी कर रही थी, बहुत सीनियर है। मतलब आप समझिए ना, हमसे इतना सीनियर है कि उसकी बेटी 18 साल की है। एगो बेटी 18 साल की है और एगो हमको लगता है 10 11 साल की है। तो इसी से अनुमान लगा सकते कितनी हमसे सीनियर होगी। अभी 11th 12th में टीचर बनी है। 11 बहुत पहले बनी है, मतलब आज से 2 3 बरस पहले। बीपीएससी तैयारी वाली ना है, उससे पहले हुआ है उनका, समझ गया, स्कूल में हुआ है, सॉरी 11th 12th में हुआ है। तो जब तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान जो है ना, एक चीज वो हमसे बताई थी। उस टाइम में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। देखिए, हम पढ़ाना कब से शुरू किए हैं, मतलब एकदम शुरू से कहिएगा तो 2014 ये 2017 में तो कोचिंग खोल के पढ़ाना शुरू किए। ऐसे पढ़ाना शुरू 2014 से किए। 2013 से 14 तैयारी किए और 2014 से पढ़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन 2014 से 17 तक जो पढ़ाए ना, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाते थे ताकि दोनों टाइम का खाना मिल जाए। मतलब लॉज में रहते थे, तो एक लड़का को पटियाए थे। पटियाना समझते हैं ना, मतलब हम कोढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पढ़ाने के अलावा हर काम में हम बहुत आलसी, तो आलसी हैं। तो मतलब उसको जो है ना, बोले थे कि जमुई का था लड़का, वो जमुई का था। अभी सीआरपीएफ में है, प्रमोशन होकर के विभागीय एग्जाम दे करके सीआरपीएफ में डबल स्टार बन गया है, मतलब दरोगा बन गया है सीआरपीएफ में, समझ गया। अब तो उससे भी बात नहीं होता, वो नाराज भी हो जाता है। बताइए सर, आप हमसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हो जाता है। मतलब अब देखिए, नाराजगी किससे होता है? जिससे प्रेम है, नाराजगी भी उसी से होता है। जिससे कुछ आशा होता है, नाराजगी उसी से होता है। रोड पर किसी से आप नाराज थोड़े होइएगा, नहीं होइएगा, टाइम के वजह से नहीं हो पाता है। ऐसे आता है तो सम्मान तो पूरा रहता है। बस उसको बोले थे, एक टाइम जो है ना, आप हमको खिलाइए, हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, तो एक टाइम जो है वो हमको खिलाता था, हम उसको पढ़ाते थे। पहले अपना पढ़ते, जो टॉपिक उसको पढ़ाना होता था पहले अपना जम करके पढ़ लेते थे, तब उसको पढ़ाते थे, उसको एकदम समझ में आता था। एक टाइम के खाना का जुगाड़ हो गया, फिर उसके दूसरे पार्टनर को पटाए। दोनों जमुइये का था। एगो का नाम था विकास विश्वकर्मा, एगो का नाम था कंचन विश्वकर्मा। दोनों विश्वकर्मा जी ही थे, कंचन विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा। यहीं पर लॉज है, आप जहाँ पे बैठे हुए ना, यहाँ से मतलब मेरे बिल्डिंग से वो लॉज दिखता है, जिस लॉज में हम अपने टीचिंग करियर की शुरुआत किए थे। बहुत छोटा लॉज था, सिंगल रूम में रहते थे। उसी रूम में मतलब बाथरूम सब भी था, सब चीज था उसमें, ठीक है। तो सुबह एगो बना के देता था, शाम में एगो को बना के देता था। एगो को हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे। दोनों टाइम का खाना का जुगाड़ हो गया, समझ गए। बस ऐसे ही। तो जब हम तैयारी करते थे 60 से 62वीं बीपीएससी, तो उस टाइम में ग्रुप डिस्कशन करते थे। हम हो गया, हमारी बहन हो गई, फिर एक दो और मेरा साथी सब था, जिसमें एक अभी मेरे साथ रहता है, उसका हो भी गया है बीपीएससी।
है कि हम छोड़ दिए, वो लगल रहा, उसका हो गया। तो चार आदमी थे, चारों आदमी अभी वेल सेटल है, समझ गए। हम तो यहाँ हैं, हमारी बहन 11-12 की टीचर है और 2 बीपीएससी अधिकारी बन गया। एक वो हमारे साथ में हमेशा रहता है क्योंकि उसका ड्यूटी पटना में ही है, पटना कलेक्ट्रेट में है, समाहरणालय भवन में है। तो ड्यूटी आवर के बाद मेरे साथ ही रहता है वो अक्सर। और एक वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिमी चंपारण में है, तो वो कैसे आ पाएगा मेरे साथ, कैसे रहेगा, लेकिन जब आता है तो मिलता है। तो हमारी बहन जो है, मतलब हम लोग गांधी मैदान में बैठ करके डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे तो हमारी बहन एक बात बोली कि अगर कोई टीचर, मतलब एक विचार हो रहा था कि टीचर कैसा होना चाहिए। हमारी बहन बोली अगर कोई टीचर समझा करके क्लास में ही याद करवा देना, ये बहुत बेहतर होगा। इस चीज को 2017 में जब हम कोचिंग खोले, उसका ये बात हमको याद था। इस चीज को उस टाइम में भी जो गिने चुने लोग को पढ़ाते थे अपना खाना निकालने के लिए, ताकि समय पे खाना मिल जाए, तो उस पर लागू किए। तो देखिए पहले की तुलना में वो सब खुश ज्यादा हो गया, और पहले की तुलना में खाना में जो है ना आइटम सब बढ़ा दिया। तो हमको लगा ना हमारी दीदी सही बोली है। फिर 2017 में जब कोचिंग खोले तो उसको अच्छे से अप्लाई किए और वो टीचिंग करियर में हिट किया। लेकिन हम अपनी दीदी को ये बात नहीं बोलें कि हम, तुम जो हमको बोली थी हम उसको अप्लाई किए। बोल देंगे तो फिर तो आसमाने पे चढ़ जाएगी। इसी वजह से कभी कभी कोई कोई बात बहुत हिट करता है। उस रोज लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर था, कितना शानदार तरीका से हम आपको समझाए थे। ऐसे तो अदर दिन भी समझाते हैं। देखिए वो जिलेबी जिलेबी नहीं था, वो आशीर्वाद था। आप समझिए 24 घंटा जिलेबी बनाया है, 7 से 8 चूल्हा पे लगातार 24 घंटा जिलेबी बना है, समझे। लोग लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं सुबह से। और आप लोग के मन में, स्पेशल लड़की को हम बोल रहे हैं, आप लोग के मन में ये था हम 2 जिलेबी खाने जाएंगे। 2 नहीं 4 जिलेबी दिए थे। और वो जिलेबी जिलेबी नहीं, आशीर्वाद था, ठीक है। वो एक प्रेम था, समझ गए। तो बहुत मुंह बनाने वाली सब है, बनाते रहिए ऐसे मुंह। यही इसको कोई कहेगा घूमने चलो ने नैती घाट, तब तो एकदम सज समर के लिपस्टिक उपिस्टिक मार के जाएगी। लिखिए अब, हिमालय का विभाजन, हेडिंग मार लिए, उसमें सब हेडिंग मारिए प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का विभाजन हेडिंग मार लिए, उसके नीचे सब हेडिंग मारिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लिखिएगा डैश देकर, उसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हेडिंग में डैश देकर लिखिएगा। सर्वप्रथम बोर्ड पे लिख रहे हैं, सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने, सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय का, सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया।
एक नंबर में पंजाब हिमालय, दो नंबर में कुमाऊं हिमालय, तीन नंबर में नेपाल हिमालय, चार नंबर में असम हिमालय। है सुनिए, पहले याद कीजिए तो तब आगे लिखाएंगे। मतलब जितना आज के क्लास में समझाए हैं ना, उसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। बोर्ड पे आइए तो एक बात बताइए, हिमालय का विस्तार कितने केंद्र शासित प्रदेश? दो ना? कौन कौन? लद्दाख और कितने राज्य में? 11 ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। क्लियर? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? अराकान योमा। समझ गए? अब एक बात और, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किस विद्वान ने किया? किसने? प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? आगे, कौन नदी से कौन नदी तक पंजाब हिमालय? सिंधु नदी से सतलज नदी तक। सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिमालय फैला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू ना? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत, भारत की सबसे ऊंची पर्वत केटू ना? पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कौन नदी से कौन नदी? सतलज से। कुमायूं हिमालय कौन नदी से कौन नदी? सतलज से काली नदी तक कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय की लंबाई। अब कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? कहाँ है? आगे, नेपाल हिमालय कौन नदी से कौन नदी तक? काली नदी से तीस्ता। काली नदी से तीस्ता नदी कौन हिमालय? नेपाल हिमालय की लंबाई। नेपाल हिमालय की लंबाई और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। कहाँ है? आगे, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी कौन हिमालय? असम ना? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तो असम हिमालय कौन नदी से कौन नदी? तीस्ता से। असम हिमालय की लंबाई। असम हिमालय की लंबाई। असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा। असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा। ठीक है, याद हो न गया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं है तो आइए ना यहां पर। ये जो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार है, इसके सबसे उत्तर में कौन? काराकोरम के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में, जोस्कर के दक्षिण, पीर पंजाल के दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में ये क्रम है ना। अब दक्षिण से उत्तर कहेगा तब
धौलाधर, पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख और कारक। उत्तर से दक्षिण में कहेगा तो कहां से शुरू कीजिए? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौला। और दक्षिण से उत्तर कहेगा तो धौलाधर, पीर पंजाल। क्लियर है ये बात? चलिए, जैसे प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में हुआ, भौगोलिक आधार पर कितने भाग हैं? कौन कौन? आगे राज्य या क्षेत्र के आधार पर, और फिर दिशा के आधार पर पूर्वी हिमालय और, याद हुआ? आप जितना समझा उतना तो लिखा नहीं पाएंगे, टाइम खत्म हो गया, काहे कि अगला बैच है अब। ठीक है, तो कल आएंगे तो सबसे पहले आज का बचा हुआ लिखा देंगे, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, निकलिए सब लोग। ये बैच शुरू होने ना दीजिए, मालूम हो जाएगा। फी मतलब फी नॉर्मल फी रहेगा, मतलब हाई फाई फी नहीं रहेगा, परेशान मत होइए, एकदम नॉर्मल फी रहेगा। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास किसान का बाल बच्चा सब पढ़ता है, नॉर्मल फी रहेगा, समझे? परेशान मत होइए, फी को लेकर खुश रहिए। बीपीएससी का फी नॉर्मल रहेगा। एक क्वेरी था यहाँ पर जो है लव लेटर में, बीपीएससी का फी कितना रहेगा, बस इतना ही कहेंगे नॉर्मल रहेगा, मतलब आप पे कर सकते हैं, कितना रहेगा। खुश रहिए। दोनों में से कोई भी बैच आपके लिए सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी ये क्वेरी है, बी ए पार्ट 2 में है तो बीपीएससी का बैच सही रहेगा या फाउंडेशन भी सही रहेगा, लेकिन फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। जो बीपीएससी का बैच होगा उसमें प्री कम मेंस दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी शुरू से तैयार करेंगे। अंतर यही रहेगा, जिसका ये क्वेश्चन था, हाँ तो हाँ सुन लीजिए, बी ए पार्ट 2 में है, बीपीएससी का बैच सही रहेगा या दोनों में? एक तो पहली बात, दोनों बैच सही रहेगा। फाउंडेशन में सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और जो बीपीएससी का बैच रहेगा उसमें प्री कमेंस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और इंटरव्यू के लिए भी अभी से ही तैयार करेंगे। यही अंतर रहेगा। पुराने वाले कार्ड को बैग और टी शर्ट, इस पे थोड़ा सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट के साथ भी बात करना पड़ता है। ठीक है।